दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को मैंने एक मैसेज भेजा था, फेसबुक पर भी एक मैसेज मैंने डाला था कि आज 8:30 बजे लाइव आऊंगा किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए। तो मैं चाह रहा हूं कि जनपद के जो मेरे युवा साथी है, जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उनसे मैं एक बार रूबरू होना चाहता हूं। क्योंकि फेसबुक पर जिस तरह के कमेंट किसानों के मुद्दे को लेकर दिए जा रहे हैं, फेसबुक पर कुछ कमेंट किए जाते हैं, कुछ साथियों को यह जानकारी नहीं है, क्योंकि जो साथी धरना स्थल पर नहीं पहुंचे अब तक, उनको अभी तक यह जानकारी नहीं है कि आखिर यह धरना क्यों दिया जा रहा है। तो आज मैं लाइव आया हूं इसीलिए क्योंकि आपको खुलकर बता सकूं कि किसान ये धरना क्यों दे रहे हैं, क्या उनकी मांगे हैं और उनका क्या समाधान है। तो दोस्तों लिंक को शेयर कीजिए और सभी दोस्तों तक पहुंचाइए। और जो दोस्त जो हमारे साथी इस बात को लेकर असमंजस में है कि आखिर क्यों यह धरना दिया जा रहा है, क्या किसानों की समस्याएं हैं, किसान जमीन का जो कब्जा है किसानों का वो छोड़ना क्यों नहीं चाहते, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज मैं लाइव आया हूं। आपको एक एक पॉइंट पर आपसे चर्चा करूंगा, आपको जानकारी दूंगा, आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों ये किसान यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं, क्या इनकी मांगे हैं, क्या समाधान है और क्यों इनको धरने पर बैठना पड़ा। धरने से पहले इन्होंने क्या किया, किससे मिले, क्यों मिले, किसने क्या कहा। तो जो सहयोगी जो साथी अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं, जो सोशल मीडिया के दोस्त अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किसान क्यों धरने पर बैठे हुए हैं, ये 4 किसानों की मुख्य मांगे हैं। नंबर 1 पर जो किसान चाहते हैं जमीन का उचित मुआवजा, जमीन का उचित मुआवजा मिले। मतलब जो दिल्ली से देहरादून हाईवे तक यह किसानों की जमीन एक्वायर की जा रही है, उसका अलग अलग मुआवजा दिया जा रहा है। कहीं किसी किसान को कुछ मुआवजा, किसी किसान को कुछ मुआवजा। आपको डिटेल में समझाऊंगा। रकबा दुरुस्तीकरण के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या खामियां हैं और किसान क्यों इस चीज का विरोध कर रहा है, क्यों चाह रहा है कि साहब की रकबा दुरुस्तीकरण हो। खड़ी फसल का मुआवजा, जो किसान की फसल खड़ी हुई है उसको अगर प्रशासन बुलडोजर से तहस नहस कर रहा है कि उसको उस फसल का भी मुआवजा मिले। और चौथे नंबर पे कट, क्योंकि अगर क्षेत्र में कट मिला तो कट मिलते ही क्षेत्र का विकास होगा, टीकरी कस्बे का विकास होगा, चौगामा क्षेत्र के सभी गांवों का विकास होगा। क्योंकि अगर हाईवे से यह क्षेत्र जुड़ेगा तो जरूर विकास की यहां पर लहर दौड़ेगी। अब मैं आपको चारों ये पॉइंट बताए दोस्तों। अब आपको बताता हूं कि उचित मुआवजे में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला, देखिए ये जो जमीन है, या आप मान के चलिए ये दिल्ली से और ये देहरादून। दोस्तों ये दिल्ली से देहरादून तक की जमीन है, लैंड है, ये भूमि है। दिल्ली से देहरादून तक की ये भूमि है दोस्तों, ये सारी, ये यहां से यहां तक की, यहां से और यहां तक की ये भूमि है। इसमें अंतर क्या आ रहा है, किसान क्या चाहता है। मान के चलिए ये जनपद बागपत का खेकड़ा, मऊ जहां मुआवजा उचित, खेकड़ा, ये बागपत, ये बड़ौत तहसील का, और ये गांगडोली और ये टीकरी गांव हमने ले लिया। तो दोस्तों अगर यहां की बात करें, यहां पर खेकड़ा में कुछ मुआवजा दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि यहां पर 1 करोड़ तक का मुआवजा दिया जा रहा है। 1 करोड़ तक का मुआवजा इस भूमि का दिया जा रहा है। तो किसान चाहते हैं कि जब इस भूमि पर 44 लाख से लेकर 1 लाख तक का मुआवजा दिया जा रहा है, तो जो यह भूमि है, ये गांगनोली, टीकरी, बिजरोड़, नांगल, भगवानपुर, ये जो गांव है, इनकी जो भूमि है ये एक्वायर की जा रही है, यहां से हाईवे जा रहा है। तो इस जमीन का भी सेम मुआवजा मिले। ये दिल्ली से देहरादून तक गई है। जब इस फसल का, इस खेत का, इस भूमि का मुआवजा 1 करोड़ दिया जा रहा है, तो इसके साथ क्यों कम दिया जा रहा है। इसको दिया, मान के चलिए इसको दिया गया
1 करोड़ का मुआवजा, इसको दिया गया 14 लाख का मुआवजा, इसको दिया गया 13 लाख का मुआवजा, और इसको दिया गया 12 लाख का मुआवजा, इसको दिया गया 10 लाख का मुआवजा। तो ये अंतर क्यों है? क्योंकि किसान की जो भूमि है वो उपजाऊ ये अधिक है इसके मुकाबले। जो यह भूमि है यह इतनी उपजाऊ नहीं है, यह रेतीली भूमि है, ऊंची नीची है, लेकिन जो ये भूमि है किसान की ये अधिक उपजाऊ है, तो इसका मुआवजा भी इसके मुकाबले सेम होना चाहिए। तो ये तो है उचित मुआवजे की मांग। कुछ हमारे सहयोगी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर किसान क्यों यहां पर धरना दे रहे हैं। तो ये अंतर है उचित मुआवजे को लेकर किसान इसलिए एक समान मुआवजा चाहता है कि एक समान मुआवजा हमें दिल्ली से देहरादून तक मिले। तो दिल्ली से देहरादून तक एक समान मुआवजा किसान चाहता है, यह किसान की मांग है। मानते हैं कि थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन यहां 1 करोड़ और यहां 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख, ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है किसानों के साथ? तो किसान चाहते हैं कि एक समान मुआवजा जमीन का मिले। अगली मांग जो है आपको बताऊं मैं, रकबा दुरुस्तीकरण। इसको हटा देते हैं क्योंकि ये आप समझ चुके होंगे। अगली जो दूसरी जो मांग है किसानों की वह है रकबा दुरुस्तीकरण। दूसरी मांग रकबा दुरुस्तीकरण। दुरुस्तीकरण क्या चाहता है किसान? कैसा दुरुस्तीकरण? आप मान के चलिए यह एक किसान की लैंड है, यह एक किसान की भूमि है। इसमें क्या परेशानी किसान को आ रही है, क्या चाहता है, जिसको लेकर आज गौरव देव शर्मा वही ने भी फेसबुक पे लिखा था। अब मान के चलिए ये किसान की भूमि है, ये किसानों की हमने अलग अलग भूमि इसमें आपको दिखाई है। 1 नंबर से आपको समझाऊंगा, नाम तो उचित नहीं है कि 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये सभी सातों के सातों किसान है। आप देखिए ये 7 किसान हैं और इन किसानों के साथ क्या हो रहा है। अब मान के चलिए ये हाईवे यहां से आया, ये हाईवे यहां से आया और ये इन किसानों की भूमि से होता हुआ ऐसे निकल गया देहरादून। ये हाईवे गया है, ये हाईवे यहां से आया और इन किसानों के यहां से होता हुआ ऐसे निकल गया। ये दिल्ली देहरादून जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो यहां पर बन रहा है। तो इसमें समस्या क्या आ रही है? इसमें समस्या यह आ रही है कि जैसे मान के चलिए ये जो किसान है 1 नंबर किसान, इसकी मौके से गई 5 बीघा भूमि, क्योंकि यहां से यहां तक इसकी 5 बीघा भूमि जा रही है। इसकी मौके से गई 5 बीघा भूमि, इसकी गई 2 बीघा भूमि, 5 बीघा भूमि, इसकी 2 बीघा, इसकी 3 बीघा। अब इसमें समस्या क्या है कि अगर नक्शे से ये जो भूमि है ये इसको चकबंदी वालों ने दिया, इस पर कब्जा चकबंदी वालों ने दिया, लेकिन इस भूमि पर 5 नंबर वाले किसान का नाम है। यह जो भूमि है इसको कब्जा जो दिया गया, इसकी जो डोरबंदी करवाई गई, चकबंदी विभाग की जो गलती रही, जैसा कि गौरव देव भाई ने लिखा, चकबंदी विभाग की जो गलती रही वो यह रही कि इस 1 नंबर किसान की भूमि 5 नंबर किसान की भूमि का जो नाम था उस पर इसको कब्जा दे दिया, इसकी डोरबंदी यहां पर करवा दी। अब मान के चलिए अब इस किसान को इस 5 नंबर वाले का यहां पर नाम है, तो जब पैसा मिलने वाली बात है तो वो 5 नंबर वाले को मिल गया, इसको इस भूमि का पैसा मिल गया क्योंकि इसका नाम यहां पर बोलता है। सीट के हिसाब से यहां पर पैसा दिया जा रहा है और जब इसको यहां से पैसा मिल गया,
जो ये 1 नंबर वाला किसान है, इसकी भूमि पर कब्जा हो गया कंपनी का, ये कब्जा कंपनी ने ले लिया। तो अब जो ये किसान है 1 नंबर का, इसको क्या मिला? जिस भूमि पर विभाग ने इसको कब्जा दिया था, जिस भूमि ने इसको बोने के लिए दिया, जिसकी उसने चकबंदी विभाग ने, ये भूमि तो चली गई। अब ये 5 नंबर वाला है, इसको यहां से पैसा भी मिल गया और इसकी भूमि भी सेफ रह गई। इसको यहां से भी पैसा मिल सकता है, इसको यहां भी यहां से मिल गया, यहां से भी। अब 1 नंबर वाला किसान कहां जाए? इसलिए धरना है, यह दुरुस्तीकरण चाहता है कि जब इस भूमि पर 5 नंबर वाले किसान को पैसा मिल गया, तो इस किसान की जो यह भूमि है, इस 5 नंबर वाले को अपनी भूमि से देनी पड़ेगी। यहां से ये दुरुस्तीकरण है इसका, ये दुरुस्तीकरण किसान चाहता है। कस्बा टीकरी के दर्जनों किसान इस समस्या से परेशान हैं। जब 1 नंबर वाले की भूमि का यहां से अधिकार खत्म हुआ, जब इस अधिकार पे 5 नंबर वाला है, तो 1 नंबर वाले को 5 नंबर वाले पे अधिकार दिलाना चाहिए। ये दुरुस्तीकरण की मांग है। और मैं आपको जवाब दे दूं, जो हमारे कुछ साथी सोशल मीडिया पे खाली पोस्ट डालने का काम करते हैं, उनका कहना है कि आप सांसद से क्यों मिले, क्योंकि इन्हीं मुद्दे को लेकर हम सांसद से मिले थे। आगे 2 पॉइंट और भी हैं, उनको भी आपको बताऊंगा मैं। तो ये गड़बड़ झाला है यहां पे, जो किसान धरने पे बैठे हैं, इसका शुद्धिकरण कराने के लिए यहां से जब उसकी जमीन चली गई, तो उसको जमीन का अधिकार यहां से मिलना चाहिए। मेरा मानना है कि आप इसको भली भांति समझ गए होंगे, क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं, लोग कहते हैं, भाई कहते हैं कुछ कि भाई जब पैसा मिलेगा तो जमीन क्यों नहीं छोड़ते। भैया पैसा नहीं मिला, पैसा अगर किसी को मिला है तो गलत तरीके से पैसा दिया गया है। इस जमीन का पैसा इसको मिला है 5 नंबर को, तो जब 5 नंबर ने पैसा ले लिया, तो उसको अपनी जमीन से 1 नंबर वाले किसान को जमीन देनी पड़ेगी। तीसरी जो मांग है वो कट की मांग है, कट की मांग, जिसको आप कहते हैं कि कट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर चर्चा होती रहती है। लेकिन कट, हाईवे पर कट। अब जो आपको मैं एक छोटा सा मैप यहां पे बना के दिखा देता हूं दोस्तों। हाँ, ये 2 रोड मैंने यहां पर बनाई। अच्छा, इधर दिल्ली, इधर सहारनपुर। ये दिल्ली सहारनपुर रोड है, ये दिल्ली सहारनपुर रोड। और ये आपका बड़ौत, और ये आपका बुढ़ाना, बुढ़ाना मुजफ्फरनगर, ये रोड है। अब जो बात आ रही है कट की, उसको मैं आपको बताता हूं। इधर ये हाँ, बुढ़ाना मुजफ्फरनगर जो मार्ग है, इन दोनों के बीच में क्षेत्रफल है, ये सारा ये क्षेत्रफल है। और अगर आप यहां से चले, यहां से, यहां रमाला मिल है, रमाला शुगर मिल, ये है यहां पर, ये रमाला शुगर मिल है। और ये आपका इस रोड पर, इस रोड पर पुसार है, ये पुसार बस स्टैंड है। तो अब जो कट की, जो उसकी मांग आ रही है, ये रोड यहां से रमाला मिल से चला और ऐसे घूमते हुए थोड़ा ऐसे घूम गया और ऐसे 2 गट से ये सीधा, नहीं पुसार, हाँ पुसार यहां पे ले लेते हैं। ये पुसार पहुंच गए हम, यहां ये पुसार पहुंच गए। ये एक रोड है जो रमाला मिल से सीधा डोगट होते हुए पुसार पहुंचा है। रमाला मिल आपका असारा, हिम्मतपुर, सूजती, ये है आपका ये रोड। यहां आए आप, इस पर पुलिस चौकी, जहां पर धरना चल रहा है, यहां पर धरना चल रहा है।
और एक रोड ये यहां से गया है, ये रोड गया है आपका। कोई भाई बिना जानकारी के कमेंट करे, मैसेज करे तो वो अच्छा नहीं होता, जानकारी करनी चाहिए। ये आपका रोड है जो गांगनोली से, ये गांगनोली है और ये टीकरी, ये गांगनोली से टीकरी गया है। यहां पर धरना चल रहा है, यहां पर धरने पर किसान बैठे हैं, ये धरना यहां पर चल रहा है। अब बात आती है कट की। कट कहां? अब ये आप देखें, मैं आपको दूसरी चौक से दिखाता हूं। ये बड़ौत से ऐसे होते हुए आपका सूजती और टीकरी के बीच से ये यहां पर आपका ये देहरादून के लिए इधर से निकल गया। ये आपका ये दूसरा कट जो है ये बड़ौत यहां पर आएगा, दूसरा कट, एक कट यहां पे भी है। तो अब जो लड़ाई है, किसान जो लड़ाई लड़ रहा है जिस कट के लिए, वो आपको मैं दिखा रहा हूं। ये आपका दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर आ गया। ये दिल्ली देहरादून कॉरिडोर, ये आपका वो कॉरिडोर है। अच्छा, अब किसान चाहते हैं कि यहां पर एक कट मिल जाए, यहां पर इस रोड पर जो ये आपकी ये रमाड़ा मिल से दो गठ होते हुए पुसार पहुंची है। यहां पर अगर इनको कट मिला, इस पर यहां पर इतना कट मिला, तो इससे क्या लाभ होगा? इधर गांगनोली, टीकरी, सूजती, असारा, रमाड़ा मिल, और रमाड़ा मिल से इधर आपको बता दूं ये टांडा, ये रोड हरियाणा में गया है। ये हरियाणा, ये रमाड़ा मिल से घूमते हरियाणा को भी जोड़ता है ये रोड आपका। तो अगर इस पर यहां कट मिला तो इस क्षेत्र को ककड़ीपुर, रमाड़ा, किठल, लूम, तुगाना, किशनपुर, बिराड़, माजरा, खडाना, गांगनोली और ये इधर टीकरी, बिराड़, निरपुड़ा, भड़ल के लोग यहां से, भड़ल वाले लोग भी यहां से टीकरी आ जाते हैं और यहां से रजपुत की जो बिराड़ है वहां निकल जाता है रोड। तो इस क्षेत्र की दोस्तों अगर यहां पर कट मिला, ये गांगनोली के बीच तक जाएगा, यहां से चढ़ाई होगी इस पर, इधर टीकरी यहां से चढ़ाई होगी इस पर, इधर सूजती यहां से चढ़ाई होगी इस पर। तो इतने क्षेत्र को यह कट कवर करेगा और इस कट के मिलने से क्षेत्र में जो तरक्की होगी, क्योंकि यहां पर कोई फैक्ट्री भी बन सकती है, इंडस्ट्रीज एरिया लग सकता है, तो इस क्षेत्र की तरक्की के लिए कोई किसानों का गलत उद्देश्य यहां पर दोस्तों नहीं है। इस क्षेत्र की तरक्की के लिए किसान यहां पर धरना दे रहे हैं। तो अगर यहां पर एक छोटा सा कट अगर मिल जाए, तो अगर यहां पर एक ये रमाड़ा मिल से जो पुसार मार्ग गया है, इस पे अगर कट मिल जाए तो यहां दोगट के लोगों को, टीकरी के लोगों को, गांगनोली, सूजती, असारा के लोगों को बड़ा ही लाभ मिलेगा। और इन लोगों को यार लगभग क्षेत्र के 25 से 30 गांव यहां पर पड़ते हैं चौगामा क्षेत्र के, वो भी इस हाईवे पर, इस इकोनॉमिक कॉरिडोर पर सफर कर सकते हैं और यहां से बड़ौत, दिल्ली के लिए जा सकते हैं और यहीं सी कट से शामली, सहारनपुर और देहरादून के लिए यहीं से निकल सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये किसान अपनी इस मांग को लेकर धरने पर बैठे रहे हैं, तो आप बताइए कि किसानों की क्या गलती है? किसानों को क्या अधिकार नहीं है कि इस क्षेत्र की तरक्की हो? क्योंकि पिछले लंबे समय से जब से हम है यहां पर कोई तरक्की नहीं आई, तो अब चाहते हैं कि यहां पर तरक्की मिल जाए और हमारे जो किसान हैं वहां पर बैठे हैं वो चाहते हैं कि यहां पर कट मिले। तो दोस्तों अगर आपको ये मांग भी गलत लगती है, आपको लगता है कि नहीं ऐसी मांग नहीं होनी चाहिए, तो आप कमेंट कर बताइए। अगर आपको लगता है कि यह मांग बिल्कुल ठीक है, उचित यह मांग है, तो किसानों की मदद करिए, पोस्ट को भी शेयर किए और किसानों के बारे में अपनी सोशल मीडिया पर 4 लाइन जरूर लिखिए।